हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको 2 नंबर 100% श्योर देके जाएंगे, तो बने रहेगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस। तो यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का 100% आता है, चाहे आपका हाई स्कूल हो या आपका 12th हो, 100% श्योर आता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखते हैं हम लोग कि रस, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं रस होता क्या है, रस कहते कैसे हैं। तो देखिएगा, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका क्या होता है, आनंद होता है। क्या होता है भैया, आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। तो देखिएगा, काव्य को पढ़ने या सुनने, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, काव्य को पढ़ने या सुनने जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। अब देखिएगा, रस जो आपका होता है ना, तो रसों को हम लोग काव्य की आत्मा कहते हैं। आत्मा मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य के हृदय में क्या होता है, प्राणवायु। अगर प्राणवायु ना जाए तो क्या होता है, एकदम मुर्दा होता है ना, वो बिल्कुल मृत जीवित होता है। वैसे ही रसों में कहा जाता है। काव्य को अगर पढ़ना है तो उसमें क्या होना चाहिए, रस अगर थोड़ा मिला लिया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। तो मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। तो रसों को काव्य की क्या कहा गया है, तो रसों को काव्य की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया भैया, आत्मा कहा गया। क्या कहा गया ना, आत्मा कहा गया। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राणत्व भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राणत्व भी बोलते हैं। रसों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणत्व भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग ये भी देखते हैं कि रस के भेद कितने होते हैं। तो रस के दोस्तों कितने भेद होते हैं, हम लोग आपको बता देते हैं कि रस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिएगा। नंबर 1 की हम लोग बात करें तो आपको सबसे पहला होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है भैया, स्थायी भाव होता है। नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, फिर आपका होता है विभाव। नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं, आपका होता है अनुभाव। क्या होता है भैया, अनुभाव होता है। नंबर 4 क्या होता है, नंबर 4 आपका होता है संचारी भाव। क्या होता है भैया, संचारी भाव। तो रस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। रस के कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्लास 12th की हिंदी में क्या है कि आपको ओनली 5 रस आपको पढ़ने। कौन कौन से, सबसे पहले आपको हास्य रस पढ़ाना है, फिर आपको पढ़ना है करुण रस, फिर आपको श्रृंगार रस पढ़ाना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, वीर और शांत रस पढ़ना है। वीर और शांत रस पढ़ना है। तो इन सब रसों की डेफिनेशन याद करने के लिए हमने एक वाक्य बना के रखा है। आप लोग देखिएगा, हमने ट्रिक यहाँ पे बना रखा है। एक वाक्य आपको याद करना है और सभी रस आपको याद हो जाएंगे। चाहे आपके कोई सा भी रस हो, इसके द्वारा आपको सभी याद हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ट्रिक क्या है, हमने डॉट डॉट कर रखा है का स्थायी भाव, फिर हमने डॉट डॉट कर रखा है जहां डॉट डॉट नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग की रस से परिणत हो, वहां जो भी आप लेंगे वो आपका रस हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं हास्य रस की। हास्य रस की डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसका एक सुंदर सा एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे। इसका एक सुंदर सा एग्जाम्पल क्या है, तो देखिएगा हम लोग हास्य रस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी डेफिनेशन याद कर रहे हैं भैया, हास्य रस की। तो हमें पता है भाई हास्य रस का, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है भैया, हास होता है। तो देखिएगा, हमें कौन सा रस लेना है, हास्य। तो हमने हास्य रस लिख दिया भैया। अब इसका स्थायी भाव क्या है, हास है। तो उसने क्या बोला है, जहां, अब देखिएगा यहां पर भी आपको हास डालना है भाई। जो आपका रस चले, आपका स्थायी भाव 2 जगह लिखना है। एक नंबर 1 पे यहां पे लिखना है, नंबर 2 पे यहां पे लिखना है। तो देखिएगा, नंबर 1 पे यहां पे लिखना है, नंबर 2 पे हमने यहां पे लिख दिया। और प्रत्येक रस जो आपका होगा 1 जगह और 2 जगह आपको लिखना है। वहां की आपकी वाद में जो आपकी बात होगी, वहां पे जो भी रस आपका आएगा वहीं आपको डाल देना है। कौन से रस की हम लोग डेफिनेशन याद कर रहे थे, हास्य रस की। तो देखिएगा भाई, हास्य रस की डेफिनेशन तैयार हो गई। क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, जहां हास नामक
स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग के रस से परिणत है वहां हास्य रस होता है। क्या होता है? हास्य रस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। सबसे मेन समस्या ये एग्जाम्पल नहीं याद होता है, तो मेन समस्या यहाँ पे खत्म हो गई। एग्जाम्पल आपका एकदम सीधा सरल है। क्या हमने एग्जाम्पल लिखा है? एकदम इजी भाषा में एग्जाम्पल आपका है। देखिएगा, पढ़िएगा। क्या है? हाथी जैसी देह, क्या हाथी जैसी देह, क्या है? गैंडे जैसी चाल और तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गल। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसी गाल। यही आपका एग्जाम्पल एकदम इजी भाषा में लिया गया है। अब आगे हम लोग पढ़ते नंबर 2 पे। कितना है आपका? करुण रस। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे भाई। करुण रस की डेफिनेशन क्या है? तो इसका स्थायी भाव दोस्तों क्या है? इसका स्थायी भाव दोस्तों है आपका शोक। क्या है स्थायी भाव? शोक। किसकी हमको डेफिनेशन याद करनी है भैया? करुण रस की। देखिएगा भाई, करुण रस तो करुण रस की जो आपकी डेफिनेशन है एकदम इजी। तो हमने क्या बताया? इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो हमें डेफिनेशन किसकी याद करनी थी? करुण रस की भाई। तो देखिएगा, करुण रस किसकी भैया? करुण रस। ये लो भाई, करुण रस अब दिया। अब स्थायी भाव हमने क्या बोला था? 2 जगह लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। अब किसकी डेफिनेशन हमने ज्ञात की थी भैया? यहाँ पे ज्ञात की थी हमने करुण की। किसकी ज्ञात की थी भैया? करुण की ज्ञात की थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई? जब हमने भाई करुण की याद की थी, बस डेफिनेशन तैयार हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिएगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जहां शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के या संचारी भाव के संयोग के रस से परिणत है वहां करुण रस होता है। सेम एग्जांपल आपकी होगी। केवल आपको क्या करना है? केवल आपको यही याद कर लेना है, एक वाक्य और डेफिनेशन आपकी एकदम बन जाए। केवल आपको क्या याद होना चाहिए? रस याद होना चाहिए। अब एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? तो एग्जाम्पल आपका है, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी। फिर देखिएगा, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब देखिएगा, यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल आपका हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं आपका नंबर 3 पे क्या है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है भाई। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है आपका? रति है। अब हमें श्रृंगार रस की डेफिनेशन याद करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या पढ़ना है? श्रृंगार रस। देखिएगा भाई, श्रृंगार रस इसकी डेफिनेशन याद करनी है। तो देखिएगा भाई, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? श्रृंगार रस लिख दिया भाई। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। हमने बोला तो भाई 2 जगह लिखना है, रति, और यहाँ पर भी रति लिख देना है। अब किसकी डेफिनेशन हम लोग याद, किसका रति है स्थायी भाव? श्रृंगार रस का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भाई श्रृंगार रस। क्या लिख दिया हमने? श्रृंगार रस। डेफिनेशन तैयार हो गई। तो यहाँ पे क्या है? देखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जहां रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग के रस से परिणत है वहां क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस होता है। अब इसका एग्जाम्पल हमने बहुत ही सुंदर ले रखा है, आप लोगों को 100% श्योर ही याद होगा। क्या हमने एग्जाम्पल लिखा है? देखिएगा, लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यही हमने एग्जाम्पल आपका नोट भी कर रखा है। तो देखिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, किसकी हम लोग बात करेंगे भाई? वीर रस की। अब भाई वीर रस की डेफिनेशन क्या होती है? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब भाई? श्रृंगार रस की। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? वीर रस। तो देखिएगा भाई, वीर रस होता क्या है? तो हमें पता ना भाई, वीर रस का स्थायी हमने क्या लिख रखा है? उत्साह लिख रखा है। उत्साह, जैसे एकदम सुनने से भी क्या उत्साह जागृत हो जाए, तो हम लोग उत्साह बात करते हैं भाई। हम लोग किसकी डेफिनेशन याद करनी है भाई? वीर रस की। तो वीर रस का स्थायी हमने क्या बताया था भाई? उत्साह। क्या बताया था? उत्साह। तो यहां पर भी हमने बोला था ना भाई 2 जगह लिखना है, तो हमने 2 जगह लिख लिया भाई। अब हमें किसकी डेफिनेशन पता करनी थी भाई? वीर रस की। किसकी भैया? वीर रस की। तो देखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। डेफिनेशन एकदम तैयार, जादू समझिएगा आप। क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जहां उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग के रस से परिणत है वहां वीर रस होता है। क्या होता है? वीर रस होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको 100% श्योर याद होगा। क्या हमने एग्जाम्पल लिया है? देखिएगा, एग्जाम्पल हमने लिया है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो,
सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। फिर क्या है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो यह एग्जाम्पल आप लोगों को 100% श्योर याद होगा। आपका एक लास्ट में बचा था क्या भैया, अब आपका एक लास्ट में बचा था, क्या बचा था भाई, शांत रस। अब शांत रस की हमें डेफिनेशन याद करना है और क्या याद करना है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो हम लोग बात करते भाई शांत रस से। तो शांत रस का रस क्या है, शांत रस है भाई। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्भेद। क्या है होता है भैया, निर्भेद होता है। शांत का स्थायी भाव निर्भेद होता है। तो हमें डेफिनेशन भाई लिखना है। तो देखिए भाई हम लोग बात करते हैं शांत रस की। तो शांत रस की, किसकी भैया, शांत रस, ठीक भाई, शांत रस। तो शांत रस का भाई स्थायी भाव कितना है भाई, निर्भेद है भाई। ये लो भाई, निर्भेद लिख दिया। अब यहां पर भी आपका क्या होगा, निर्भेद होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, किस रस की हम लोग बात कर रहे थे, शांत। किसकी बात कर रहे थे हम लोग, शांत की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन आपका एकदम तैयार हो गया। क्या है आपका डेफिनेशन, शांत रस का स्थायी भाव निर्भेद है। शांत रस का स्थायी भाव निर्भेद है, जहां निर्भेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग के, संचारी भाव के संयोग के रस से परिणत है, वहां क्या होता है, शांत रस होता है। वहां क्या होता है, शांत रस होता है। अब हमें इसका एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल भी वेरी इजी, आपको यह भी 100% श्योर याद होगा। क्या है आपका एग्जाम्पल, देखिएगा, जब मैं था तब हर नहीं, जब मैं था हर नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था हर नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब देखिएगा, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।